नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मोड में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9 की जो सामाजिक की पाठ्य पुस्तक है भूगोल, और तो उसमें सभी पाठों के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न और साथ में अति लघुरात्मक जो प्रश्न हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पाठ का सार कुछ इस प्रकार से है कि इस पाठ में हम भारत की स्थिति, आकार, भारत तथा विश्व, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार पाया जाता है। और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है भारत स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 भागों में बांटती है। यहाँ बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना जाता है। यानी कि इस रेखा के अनुसार ही भारत का जो टाइम है वो निर्भर करता है। भारत का पश्चिम, मध्य तथा पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है तथा प्राचीन समय से ही इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध रहे हैं। भारत के प्रमुख पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार तथा अफगानिस्तान हैं। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करें। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो पहले बात तो किस किस से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। सबसे पहला मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। आप वीडियो रोक करके दोबारा सुन करके इनको लिख सकते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में उड़ीसा जो है, उड़ीसा से कर्क रेखा बिल्कुल भी नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है, हमने अभी उसमें डिस्कस किया था तो कि भारत का जो पूर्वी देशांतरी विस्तार है वो कितना है। आप देखिए दोबारा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री पूर्व देशांतर। अब ये किस प्रकार से डिसाइड होता है? मान लीजिए ये अपना भारत है, ठीक है, ये अपना भारत है, तो इसका विस्तार इस प्रकार से होता है कि 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच में भारत है, पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यानी कि इधर गुजरात है और इधर अरुणाचल प्रदेश है। तो इन यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में कितना विस्तार है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। अब सबसे पूर्व में कौन सा आता है? इधर वाला। यानी कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा? 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ पे जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट। और यदि प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है, तो फिर आपका उत्तर होगा, सबसे उत्तरी अक्षांश की बात करें तो फिर होगा 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट और सबसे दक्षिण अक्षांश 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। ठीक। प्रश्न नंबर 3, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो ये छूती है नेपाल को। किसको छूती है? नेपाल को। ग्रीष्म अवकाश में यदि आपको कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में आप जाएंगे? तो बिल्कुल लक्षद्वीप की जो राजधानी होती है वो कवरत्ती है, इसलिए आप लक्षद्वीप जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, बताइए। तो भारत के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है? तजाकिस्तान की। बाकी सबकी लगती है, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल की लगती है। अति लघुरात्मक प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। तो अरब सागर में अभी हमने पढ़ा था, अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। और बंगाल की खाड़ी द्वीप में कौन सा है? अंडमान निकोबार। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? तो श्रीलंका, और एक तो है श्रीलंका और एक है मालदीव। कौन है? मालदीव। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो पहले बात तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। अब भारत से कौन कौन बड़े हैं? तो रूस है, ठीक है, कनाडा है और अमेरिका है। तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे चीन है, ठीक है, चीन के बाद है ब्राज़ील और ब्राज़ील के बाद है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके बाद 7वें नंबर पे आएगा भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में बात करें तो भारत में 28 तो राज्य हैं और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार से इस पाठ के अपन ने अति लघुरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। 3 ओर से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं, और जो 4 ओर से पानी से घिरा हो उसको बोलते हैं द्वीप बोलते हैं। ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो इनको बोलते हैं पूर्वांचल पर्वत। ठीक है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को हम क्या कहते हैं? बोलते हैं कन्नड़। क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी घाट का सबसे जो ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का। और आपसे पूछ लिया जाए अगर पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, देखो पूर्वी घाट पश्चिम घाट किसे कहते हैं? जैसे ये भारत का नीचे वाला हिस्सा है,
इस वाले हिस्से को बोलते हैं पूर्वी घाट और इस वाले हिस्से को बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है अन्नाईमुडी जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो इन दोनों पहाड़ियों के बीच में स्थित है मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार। ठीक है। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के बने हुए हैं। इसमें आएगा मन्नार की खाड़ी और आएगा कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में है। उसके बाद आएगा इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक और आएगा लक्षद्वीप। ठीक है। तो ये चारों जो द्वीप हैं ये प्रवाल भित्ति से बने हुए द्वीप हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का। और ये चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे है ये? उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि आपका नवा प्रश्न पूछेगा। चिल्का के झील जो है किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है भारत में? ठीक है। वैसे तो हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, लेकिन माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ठीक है। तो भारत में तो है नहीं, अभी भारत में पूछ रहा है। तो भारत में कौन सा है? भारत में है K2। इसको बोलते हैं कंचनजंगा 2। इसकी ऊंचाई होती है 8612 मीटर, 8612 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये भारत में स्थित है। वैसे तो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, ये POK में स्थित है, परंतु हम POK को भारत का ही अभिन्न अंग मानते हैं। इसलिए पूछा जाए कि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? K2। इसको बोलते हैं गोडविन ऑस्टिच और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8612 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, लघुत्रात्मक की बात कर लेते हैं कि देखो ये मोस्ट क्वेश्चन है। बरखान क्या है? तो बरखान है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को बरखान कहते हैं, जो कि रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। और बांगर और खादर किसे कहते हैं? मोस्ट प्रश्न है। बांगर को मतलब देखो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? खादर। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है भारत का अपवाह तंत्र। पहला प्रश्न है, वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है पंजाब, दक्षिण जम्मू कश्मीर में। ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यानी कि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये कहाँ पे है? MP में। कहाँ पे? ये MP में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील है? लवणी का मतलब जो खारा, जिसका पानी कैसा है? खारा। तो सांबर झील। ठीक है। राजस्थान में है। वुलर झील अपन पढ़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर में। डल झील जम्मू कश्मीर में है और गोविंद सागर जो तालाब है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो ये है गोदावरी नदी। प्रायद्वीप भारत कैसे कहते हैं? ये भारत होता है अपना नीचे वाला हिस्सा, तो ये जो भारत है इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम लिखिए। तो कौन सी है? गंगा। आपको ध्यान होगा। और गंगा नदी की लंबाई की बात करें कितनी है? 25-25 किलोमीटर। ठीक है। 25-25 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर नदी को। किसको बोलते हैं? दामोदर। और बिहार का शोक किसको बोलते हैं? कोसी नदी को। अब शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नदी में बाढ़ आने के कारण यहाँ का पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और काफ़ी नुकसान लोगों को होता है, इसलिए इसको पश्चिम बंगाल का शोक हम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी का नाम लिखिए। तो भारतीय मरुस्थल, पहले बात तो मरुस्थल है कहाँ? राजस्थान में। और राजस्थान के मरुस्थल में नदी बहती है लूणी नदी। कौन सी बहती है? लूणी नदी। ठीक है। इसलिए इसको महत्वपूर्ण नदी कहते हैं। पृथ्वी के धरातल का कितना % भाग जल से ढका हुआ है? यानी कि पूरी पृथ्वी का कितना % भाग पे पानी है? तो 71% भाग पर क्या है? केवल पानी है। और उस 71% भाग पर जो पानी है, तो उस पानी का भी 97% जो है वो समुद्र का पानी यानी खारा पानी, और मात्र आपके पीने के लिए जो पानी है वो कितना है? 3%। ये भी आपको आंकड़ा याद रखना। अगला पार्ट है भारत की जलवायु। पहला प्रश्न है, शीत ऋतु की अवधि क्या होती है? तो होती है मध्य नवंबर से फरवरी तक की होती है शीत ऋतु की अवधि। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लू। क्या कहते हैं? लू। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए जिम्मेदार है? कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है ठंड के मौसम में पानी गिरता है और उस पानी को हम बोलते हैं मावठ। क्या बोलते हैं? मावठ। नेक्स्ट है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शीतकाल में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? मावठ कहते हैं। भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो यह है सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत का सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान है और इसका तापमान होता है सर्दियों में -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक। भारत की जलवायु को क्या कहते हैं? तो भारत की जलवायु को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। ठीक है। मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे देश में ऋतुओं की संख्या कितनी है? तो वैसे तो हम 3 बोलते हैं, ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु, सर्दी, गर्मी, बरसात। परंतु भारतीय मौसम विभाग के अनुसार माने तो भारत की ऋतुओं को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो है ग्रीष्म, एक है शीत, एक है वर्षा और एक है शरद ऋतु। तो शरद भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है। बाकी ये प्रश्न आप देख सकते हैं, इनका उत्तर आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, भारत में पर्याप्त जैव विविधता पाई जाती है। भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता
वाले देशों में से एक है। भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे, लगभग 15,000 फूलों के पौधे तथा लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती है। भारत में औषधि के लिए प्रयुक्त होने वाले पादप सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, पादप, कचनार आदि हैं। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट प्रश्न है, देश में 18 जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। कितने हैं? 18। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव प्राकृतिक पर्यावरण के विशिष्ट उपहार हैं। ये किसी भी देश की समृद्धि का आधार होते हैं। मानव सभ्यता को बचाए रखने के लिए प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को बचाए रखना अत्यंत आवश्यक है। बात करें अब इसके महत्वपूर्ण, वस्तुनिष्ठ और अतिलघुत्मक प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो इसका उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो 100 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। सिमलीपाल जीवमंडल जो अभ्यारण्य है ये कौन से राज्य में स्थित है? ये है उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पहले बात तो गुजरात में, और गुजरात में भी कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात में एक अभ्यारण्य है गिर, तो गिर अभ्यारण्य में एशियाई शेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन से प्रकार के वन फैले हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा ये फैले हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो अभी हाल अपन ने पाठ के साथ में डिस्कस किया था कि भारत में 47,000 से जो ज़्यादा प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। किन्हीं 2 औषधीय पौधों के नाम लिखिए, ये भी हमने पाठ के अंदर डिस्कस किया था। तुलसी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, कचनार, और भी आप लिख सकते हैं। और इसके लघुतात्मक प्रश्न आप देख सकते हैं। जनसंख्या पाठ का सार है। इस पाठ में जनसंख्या का आकार एवं वितरण, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, आयु संरचना, लिंग अनुपात, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में पढ़ेंगे। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनसंख्या कहलाती है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना सन 1872 ईस्वी में की गई थी, परंतु सन 1981 में प्रथम बार संपूर्ण जनगणना की गई, यानी कि सबसे पहले हुई थी 1872 में, परंतु नियमित जनगणना की बात करें और संपूर्ण जनगणना की बात करें तो 1981 में हुई थी। उसी समय से प्रत्येक 10 साल में जनगणना कब होती है? हर 10 साल में हमारे देश में जनगणना होती है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ थी, जो कि 2011 में बढ़कर 121.06 करोड़ हो गई। यूपी जो है वो देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है वो देश का सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, माफ़ कीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है। और सन 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 384 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं? 384। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएँ हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर जनसंख्या डिपेंड करती है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। तो आपको ये परिभाषा भी याद रखनी है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को रोकने तथा जनसंख्या के गुणात्मक विकास के लिए जनसंख्या नीति बनाई गई है। अब प्रश्नों की बात करें, पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति हम किसे कहेंगे? तो उत्तर होगा स, जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, वह व्यक्ति साक्षर व्यक्ति माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? उच्च जन्म दर का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो अभी हमने पाठ में पढ़ा था, कब हुई थी? 1872 में, ठीक है। और नियमित जनगणना की बात करें, संपूर्ण जनगणना की बात करें तो वो कब हुई थी? 1881 में, ठीक है, 1881 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? सबसे आबादी वाला देश है चीन। कौन सा है? चीन भारत का दूसरा स्थान है। और सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। कौन सा देश है? वेटिकन सिटी। और आप जानकर हैरान होंगे, इस देश की जनसंख्या सन 2019 में कितनी थी? 453। मात्र 453 लोग यहाँ पर निवास करते थे, इसलिए यह सबसे कम जनसंख्या वाला देश है पूरे विश्व का। वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो अभी हमने पाठ में भी डिस्कस किया था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ये जो लघुतरात्मक आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके, और आप इनको याद कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने पूरी जो भूगोल की हमारी कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है उसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और साथ में अति लघुतात्मक प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।